उड़ान ए जर्नी टू योर ड्रीम्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कल जो वीडियो आई थी, सॉरी परसों, उसको आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, शेयर किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी सबसे पहले तो। और अभी कल हम कर चुके थे वर्ग एंड वर्गमूल 40 से 50 तक की शॉर्ट ट्रिक। तो उस पर कमेंट आया था कि मैम हमें तो याद ही नहीं होते, या फिर उस पर एक ने ये भी बोला था कि हमें तो 20 से 30 तक के ही नहीं याद है। तो ज़्यादा तो नहीं, पर मैं 20 से 30 तक के इतना तो बता ही सकती हूँ कि आपको एटलीस्ट कुछ तो रिमेम्बर रह जाए। तो चलिए अभी आप इस पर बोर्ड पर नज़र डालिए। यहाँ पर मैंने 21 से 29 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, देखो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी ऐसा हो कि सारी चीज़ें हमें याद हो जाएं या फिर सब कुछ मतलब ट्रिक से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, होता तो हम भी बता देते। तो 21 से तो 24 तक की तो आप याद कर लीजिए, बाकी आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए अभी ये 21 है, इसका वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 29 का 841 और 28 का 784, 27 का 729, 26 का 676। तो अभी आप देखिए, कभी आपने ऐसे ऐसी सीरीज देखी है कि ऐसे जाती है, ऐसे आती है और फिर ऐसे आ जाती है ऊपर, ऐसी वाली चीज़ देखी है? तो देखिए इसमें हुआ क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, राइट। 25 वाली सीरीज खाली छोड़ देनी है, ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, चलो हम सुंदरता के लिए। तो 26, 27, 28, 29, ठीक है। 30 का तो सबको याद ही है कि 900 होता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो देखिए अभी इसमें करना यह है 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है दोस्तों। 25 वाली सीरीज हमें खाली छोड़ देनी है, 24 के बराबर वाली लाइन में 26 को रखना है, 23 के बराबर वाली लाइन में 27 को रखना है, और 22 के बराबर वाली लाइन में 28 को रखना है, 21 के बराबर वाली लाइन में 29 को रखना है। अभी आप बोलेंगे कि हमें ऐसे क्यों रखें, अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो एक चीज़ तो आपको याद रहेगी कि जो एक है, देखिए हमें बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक है, इसका वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, राइट, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16, और 5 का होता है 25। अभी देखिए 6 है, इसका वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81, ठीक है। अब इसमें आपने देखिए ढंग से देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही बहुत कुछ है। अगर कोई इंसान अच्छा ऑब्जर्व करता है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। तो ज़रा गौर से ऑब्जर्व करिए इस चीज़ में मैंने क्या लिखा है। ये वाली चीज़ें तो फिर भी मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी लिखी हुई है, इसमें ऑब्जर्व करना आसान होगा। 1 का जो अंक है 1, और 9 का है जो 81, इसकी और इसकी लास्ट वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू सब में बराबर है, देखा आपने? तो ऐसे मतलब 1 और 9 का वर्ग सिमिलर हुआ, मान के चलते हैं इसके लास्ट वैल्यू इसके बराबर है। तो 2 का और 8 के वर्ग के लास्ट वैल्यू बराबर हुए 3 के और 7 के, मतलब यानी कि इसमें 9 है, इसमें यहाँ 9 आ रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 6, इसमें 6, राइट गाइस। तो उसी हिसाब से ये मतलब वर्ग में होता है कि इसमें ऐसे चलिए, तभी मैंने आपको बोला था ऐसे चलिए, ठीक है। तो 24 और 26 बराबर हो गए 23 और 27। तो अभी आपने इसमें क्या देखा, स्क्रीन, ये मैं साइड में हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना। तो देखो इसमें क्या देखा, मैं दिखा देती हूँ, चलो छोड़ो इतनी मेहनत कौन करेगा। ये जो लास्ट की 2 डिजिट है यानी कि अंतिम 2 संख्याएं, 41, 41, 84, 84, 29, 29, 76, 76, 25, 25, ये दोनों में बराबर है, राइट गाइस। ये दोनों में बराबर है, मतलब 25 तो नहीं है पर 76 तक की तो बराबर ही है। तो फिर आप सोचेंगे कि फिर मैम 24 तक के याद करने के बाद 29, 28, 27, 26 कैसे याद होंगे, तो वो चीज़ भी देख लीजिए कैसे याद होंगी। 24 और 26, ठीक है, इसमें है 576, इसमें 676 है। इस वाली संख्या को देखो, 5, 6 कब बनेगा, जब उसमें +1 किया जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी रीजनिंग अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे चलो +1 कर लेते हैं। 5, 7 कब बनेगा, जब +2 किया जाएगा,
ठीक है दोस्तों। 4 7 कब बनेगा? जब +3 किया जाएगा। 4 8 कब बनेगा? जब +4 किया जाएगा, राइट। 1 2 3 4 हो गया ना। ये तो संख्या ही थी कि इसमें 1 जोड़ दो आगे वाली चीज में, पीछे वाली दो तो बराबर है। इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो। इतना सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत आ गई? 24 तक के आप याद कर लो, 30 तक के आपको याद हो जाएंगे। 40 से 50 मैंने बताई थी, 50 से 60 अभी बताने ही वाली हूँ आप लोगों को। और बाकी मैं अभी थोड़ी देर में ऐसे बताने वाली हूँ कि आप 100 तक की कोई भी चीज बिना रटे आसानी से मैथ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं कि 50 से 60 के स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें कल की तरह वापस आप ऑब्जर्व कीजिए 40 से 50 में, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पे भी एक बार ऑब्जर्व करिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है। तो चलिए आप मत करिए, मैं दिखा देती हूँ। 50 2500, ठीक है। ये तो बच्चे को आता होगा, 5 का वर्ग 2500 होता है, 0 का डबल 0, ठीक है। अभी देखिए इसमें जरा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आगे की 2 डिजिट हैं वो क्या हैं? 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36, ठीक है। यानी कि ये गिनती है 25 से स्टार्ट हो गई हैं और 34 तक पहुंच गई हैं, सिंपल है, ठीक है। अब लास्ट की 2 डिजिट में क्या हो रहा है? लास्ट की 2 डिजिट में भी बड़ा गौर से देख लीजिए। 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये क्या होता है? ये वर्ग होते हैं। 1 क्या हुआ? 1 का वर्ग हुआ। 4 क्या हुआ? 2 का वर्ग हुआ। 9 क्या हुआ? 3 का वर्ग। 16 क्या है? 4 का वर्ग। ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। और अभी यहाँ पर 35 क्यों नहीं आया, 36 क्यों आया, इसका लॉजिक भी मैं अभी आपको दे दूंगी। 2 मिनट रुकिए, बस तसल्ली तो करिए। तो देखिए होगा क्या है इसमें। इसमें सिंपली मैंने आपको बता दिया 25 से स्टार्ट करना है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग ऐसे करते जाना है। पर इतने पे संतुष्ट कहाँ होने वाले हैं विद्यार्थी हैं। चलिए आगे बताती हूँ। इसमें बेस वैल्यू मानते हैं दोस्तों। बेस वैल्यू यानी कि जिसको आधार मान के ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। बेस वैल्यू हो गई इसमें 25, राइट गाइस। 25 कैसे हुई? क्योंकि 5 का वर्ग 25। हम कल ले रहे थे बेस वैल्यू 15, क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग 16, 16 से जस्ट नीचे 15, ठीक है। यहाँ पे बेस वैल्यू हो गई 25। तो अब आप पूछेंगे कल हमने 15 ही क्यों ली? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वर्ग में बेस वैल्यू कोई ऐसी चीज़ ली जाती है जिसमें 5 का भाग इजीली चला जाए, ठीक है, ताकि गुणांक उसके पॉइंटों में ना आए। तो इसीलिए हमने कल 15 ली थी, आज हम 25 ले रहे हैं, ठीक है। 5 का वर्ग 25, 25 ही मान ली हमने हमारी बेस वैल्यू की, हम तो 25 ही मानेंगे कि ठीक है 25 मान लो। तो अभी करना क्या है? मान के चलिए हमें 51 का वर्ग निकालना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 51 का वर्ग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। बेस वैल्यू है हमारे पास 25 और इस 51 की लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम संख्या है 1। तो 25 में 1 को क्या करेंगे? इतना तो अब तक आप लोग सीख ही चुके होंगे, जोड़ेंगे। तो 25 और 1 कितने हो गए? 26, ठीक है। 26 हो गए। अब कल वाली सीरीज में हम क्या कर रहे थे? 10 में से इस लास्ट डिजिट को बता रहे थे, बची हुई चीज को जो भी बच रहा था 9 8 7 उसका वर्ग कर रहे थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अंतिम संख्या का सीधे सीधे वर्ग लिख देना है। अंतिम संख्या यानी कि 1 1 का वर्ग 0 1। जी हाँ, यहाँ पे वापस देखिए मैंने बोला भी था कि ऑब्जर्व कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सीख गए 25 से स्टार्ट होना है और 9 तक वहाँ पे वर्ग, ये लास्ट वाली संख्याओं के वर्ग करके रख देना है बस। और पहले 5 5 5 5 का वर्ग करना है, यानी कि सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो 5 का वर्ग मतलब 5 5 5 का वर्ग करके इसमें जोड़ देना है और फिर अंतिम संख्या का वर्ग कर देना है। इसका 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ऐसे देखिए, यहाँ से देखिए, ऐसे ऐसे फॉलो कर रही है ये वाली सीरीज, ठीक है। 25 26 27 सब समझे। चलिए एक और समझ आते हैं। 53 का वर्ग लिखते हैं, मान के चलो 53 का वर्ग। तो 25 और 3, 25 और 3 कितने हुए? 28। 3 का वर्ग क्या हुआ? 0 9, ठीक है। ये सिंपल है, ऐसे ही चलते जाते हैं 59 के वर्ग पर पहुंच जाते हैं। 59 का वर्ग क्या होगा?
25 और 9 कितने होते हैं? 34। और ये 9 का वर्ग कितना हुआ? 81। अब बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा क्वेरी की कि यहाँ पे 35 क्यों नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे ये 36 क्यों आ रहा है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। 60 है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 3600, जबकि आना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से 3500। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक के वर्ग हमने लिख लिया। अगर हम इस सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, थोड़ी सी बढ़ानी है, तो 9 के वर्ग की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया? 10 का वर्ग लिख दिया मैंने। 10 का वर्ग होता है 100, ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से 35, ठीक है। तो 100 यहाँ पे आ रहा है 100, और यहाँ पे आना चाहिए था 35। तो देखिए यहाँ पे मान लो 35 ही आया है, ठीक है, और यहाँ पे 100 आया है, पर हम अंतिम दो संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो हम इसको लिखते हैं 35 और 100, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 60 दो संख्याओं का वर्ग 4 हो सकती है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसी चीज़ में हम क्या करते हैं, इस 100 में से लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट हमने उठा के यहाँ पे रख दी, और जो 35 है इसमें 1 को जोड़ देते हैं, यानी कि इस 35 में हमने 1 को जोड़ दिया, तो सीधे सीधे क्या आ गया? 3600। ठीक है दोस्तों, अब आई आपकी बात समझ में कि 3600 कैसे आया, 3500 क्यों नहीं आया, और ऐसे आपको मैंने करना सिखा ही दिया। चलिए हम अभी बात करते हैं कि 90 से 100 तक के या फिर 100 तक की संख्याओं के किसी भी संख्या के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं।